हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका अपना स्वागत है आपके अपना प्रिय चैनल सिर्फ इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आज आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। G20 समूह, ये यूपीएससी की जो एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे करते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो साथियों, बिना देरी के मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो G20 व्हाट इज G20 क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह के तौर पर सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है, जिसके कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा वार्ता द्वारा प्रतिवर्ष एक मंच पर इकट्ठा होकर के जिसके सदस्य देशों की आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं कोई इन देशों की किसी प्रकार की वित्तीय संबंधी कोई भी व्यवस्था कमज़ोर है तो उसे मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, और उसे संभालने का आर्थिक संकट अगर कोई है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, इसकी स्थापना कब हुई इस पर ध्यान देंगे। इसकी स्थापना 1999 में G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया। ये G20 की स्थापना जो है 1999 में G7 और के द्वारा जो है विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया है। चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील हो, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में तालमेल हो, इसलिए 1999 में 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसकी पहचान G7 के द्वारा 1997 में यानी 1997 में ही हो गई थी इसकी पहचान। इंडिया 99 से ही इसका सदस्य है। ये भी पूछा जाए कि इंडिया कब से सदस्य बना, तो ये आपका 99 से ही, जब से ये इसकी G20 की स्थापना हुई है तब से ही इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर ये प्रश्न आता है तो इसका कोई मुख्यालय स्थायी नहीं है, यानी इसका कोई स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैश्विक आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों के नियमन तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। इसके देश पूरी दुनिया की 85% GDP में भागीदार रहते हैं, और दुनिया के व्यापार में लगभग 80% हिस्सा इन्हीं देशों का है। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है कि समूह का जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, उसको संभालना, आर्थिक संकट आए उसको दूर करना, और आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों के नियमन तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो इतने जो कंट्री हैं आपस में, और तो दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार का आर्थिक बैलेंस ना बिगड़े। अगर कहीं कोई समस्या आए तो आर्थिक रूप में तो उसका समाधान हो, ये है। इसी प्रकार इसके यही कार्य हैं। इस समूह का काम जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, संभालना और आर्थिक संकट को दूर करना, विश्व की वर्तमान चुनौतियों पर क्या कहते हैं, चर्चा वार्ता करना है। अब चुनौतियाँ कौन सी हो सकती हैं, जैसे वर्तमान समय में चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग की, आतंकवाद की समस्या है, तो या अभी रूस और यूक्रेन के बाहर की वर्तमान समस्या चल रही है, तो इन विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये इसके मुख्य कार्य हुए। और एक प्रश्न और आता है इसमें से कि इसके देश कौन कौन से हैं, सदस्य देश कौन से हैं। तो इसमें अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, और आपका कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये जो हैं इसके सदस्य हैं 20 देश। उसके बाद स्पेन को एक स्थायी गैर सदस्य प्रतिवर्ष मतलब घोषित किया जाता है, और वो भाग लेता है जाकर, जहाँ भी अगर कहीं भी आपका सम्मेलन इस प्रकार का होता है तो वो भाग लेता है। तो अब मेन बात ये आती है कि इसकी मेज़बानी जो है प्रतिवर्ष
इन्हीं सदस्यों में से कोई ना कोई करता है। तो और अगला जो है 2023 में इंडिया को ही मौका मिल रहा है। ये जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के और 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। और मेज़बानी जो है 2023 में इंडिया न्यू दिल्ली में होगी। ये 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक नई दिल्ली में क्या कहते हैं, इसकी इंडिया मेज़बानी करेगा। यानी ये G20 का सम्मेलन जो है 2023 में इंडिया में होगा। इससे पहले 2022 में बाली में यानी इंडोनेशिया में है। उससे पहले आपका इटली में हुआ था 2021 में। और इसके अध्यक्ष की बात क्या होती है, अध्यक्ष का पद ये सदस्य देशों के बीच वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है। यानी कि पूरे 1 वर्ष के बाद एक प्रक्रिया आती है सदस्य देशों के बीच में आपस में, तो उसी की प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। जो अध्यक्ष बनता है, जो मेज़बानी करता है, उसी का राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आपकी मेन बात ये भी है, अब इंडिया में है तो इसकी ज़ोर शोर से तैयारी जो भी बैठकें वगैरह होंगी इसकी, इससे पहले तो वो कश्मीर में प्लान किया गया है। तो इसलिए कश्मीर में किया गया है कि ताकि पूरी दुनिया की नज़र कश्मीर पर रहे। जो बैठकें होंगी मतलब इसमें मेज़बानी से पहले लगभग 200 बैठकें होंगी कहीं विदेश मंत्री की होगी, कहीं किसी की होगी, तो सब कश्मीर में होंगी। तो कश्मीर पर फोकस रहेगा। पाकिस्तान और चाइना जो है इसका विरोध कर रहा है, करता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि कश्मीर, वो ये बताना चाहता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमारा देश बताना चाहता है कि हमारे देश के हालात ठीक हैं। इसलिए इसकी अधिकतर बैठकें कश्मीर में होंगी। लेकिन ये सम्मेलन जो है 2023 में नई दिल्ली में होगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। ये 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में अगले साल 2023 में होगा। तो कुछ मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी हैं। कम समय में मैंने अधिक बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी होगी और इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपने माइंड में इस बात को रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है। और चाहे विकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, दोनों के सहयोग से ये तैयार किया गया है। और इसमें प्रतिवर्ष एक मंच पर आकर के इसके जो सदस्य देश हैं वो आपस में आर्थिक संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा वार्ता करते हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए या आर्थिक संकट को उबारने के लिए प्रयास करते हैं। समय समय पर जो है वर्तमान जो भी चुनौतियां हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, हो सकता है इसमें इंडिया में टॉपिक इस बार लिया जाए, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा दुनिया में देश नहीं है जो किसी न किसी प्राकृतिक समस्या से इन्वॉल्व नहीं है। चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे सूखे की समस्या हो, चाहे कोरोना की समस्या रही हो, तो बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं। कोई ना कोई समस्या दुनिया में बनी रहती है, तो उस पर भी चर्चा वार्ता होती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।